मंत्र की आवाज में फिर से आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो भी भोले बाबा के चरणों में सब्सक्राइब और लाइक करते करेगा, भोले बाबा हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए। भोले बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। जय जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, भगवान शनिदेव अचानक आपके जीवन काल में 5 बड़े चमत्कार करने वाले हैं। इसलिए रोना धोना बंद कर दो। बस जो भी परेशानी हो रही है वह 24 घंटे तक आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, लेकिन 24 घंटे भगवान शनिदेव आपकी जिंदगी में ऐसे 5 चमत्कार करने जा रहे हैं जो आपकी हर दुख को सुख में परिवर्तन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगी। छोटी चमत्कार ही कुछ ऐसी होगी, बदलाव ही कुछ ऐसी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका कठिन से कठिन समय समाप्त होने वाला है और जिस परेशानी से आप लंबे समय से परेशान होते आ रही थी, उन सभी परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। क्योंकि न्याय का देवता कभी भी इंसानों को दुख में नहीं देखना पसंद करते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको दुख हो रही है तो आपकी भी दुख को भगवान शनि देव खत्म करने के लिए आपके घर चलकर आएंगे। परंतु वहां ध्यान में रखें, न्याय का देवता न्याय करने वालों के साथ बहुत बड़ा खेल करते हैं। न्याय कर्मों का फल उन्हें देते हैं, तो आपको बचाना है, किसी से न्याय नहीं करना है। अगले 24 घंटे तक आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है और अपने हाथों से कोई भी गलत काम नहीं करना, वरना आपकी एक गलती, एक बुरे कर्म की वजह से आपकी हंसी खुशी जिंदगी गुजर जाएगी और आप पछताते रहेंगे कि है शनि देव यह मुझे कैसे सजा दे दी। इसलिए भगवान शनि देव से बचने के लिए जितना हो सके अच्छे कर्म करें, लोगों से अच्छी बातें करें, लोगों से अच्छे व्यवहार करें। लोग अगर आपके बारे में बुराई कर रहे हैं तो करने दीजिए, क्योंकि जो बुराई आपका कर रहा है शनि देव कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी नजर रखा है। शनि देव उसको ऐसे दंड देंगे कि वह कभी भी एक दूसरे से न्याय नहीं करेंगे। इसलिए शनि देव से बचने के लिए आप किसी से न्याय न करें। लोग अगर कर रहे हैं तो करने दीजिए, क्योंकि एक दिन उसका भी समय आएगा जब उन्हें न्याय का उन्हें फल मिलेगा, तो उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यह आपको नहीं देखना है। कैसे आपको खुशियां मिल रही है और कौन कौन सी गलती करने से शनि देव नाराज हो जाते हैं, बस इन सभी बातों पर ध्यान रखना है। बहुत लोग दोस्तों गलत काम करते हैं तो बहुत लोग दोस्तों अच्छे काम भी करते हैं। इसीलिए लोगों को आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपके बुरे काम छोड़कर हर काम करना है। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी को दुख नहीं देना, कभी किसी को असद बात नहीं सुना, माता पिता को खुश रखना और हर इंसान के साथ अच्छे व्यवहार रखना। ये सब आदत जिसकी भी अंदर होती है वह दुनिया की सबसे अच्छे इंसान होती है और शनि देव ऐसे इंसान के ऊपर जरूर कृपा बरसाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शनि देव का कृपा मुझे प्राप्त होता रहे और जीवन काल की हर दुख खत्म होता रहे, तो दोस्तों आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे अच्छे सलाह आपको लेना है, क्योंकि अच्छे ज्ञान की बात हर कोई नहीं देता है। वैसे तुम लोग आपको कहेंगे कि हम आपको ये बात अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं लगा है। जो असल में अच्छे हैं और अच्छे काम करते हैं उसी के साथ आपको रहना है, तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन काल में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास तो करता है, लेकिन इसका प्रयास कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि वह इंसान कहीं ना कहीं गलत लोगों के साथ रहते होंगे। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि दोस्तों, चाहे आपका दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो, अगर जीवन काल में कभी भी कोई गलत काम किया हुआ हो तो दोस्तों ऐसे इंसान से आप रिश्ता नाता तोड़ दो और उनसे अलग हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से आपको कोई फायदा नहीं है।
बल्कि और भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि गलत लोगों के साथ रहने से गलत सलाह मिलेंगे और एक दिन गलत के चक्कर में आप अपनी इज्जत को डूबा लेंगे। गांव समाज में आपका नाम खराब हो जाएगा और फिर लोग आपकी भावनाओं का कदर नहीं करने लगेंगे, हर कोई आपको मजाक समझने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको अपना इज्जत को बचाने के लिए अच्छे काम करना है और गलत लोगों के चक्कर में गलत कोई भी कम नहीं उठाना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनि देव भी यही बात कहते हैं कि हम उन लोगों के ऊपर अपनी तिरछी नजर हमेशा बनाए रखते हैं जो अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत भी गलतियां करती है। अगर उसके आसपास या फिर उसके साथ जो भी इंसान रहते हैं, उसको भी उसका प्रभाव झेलना पड़ता है। और सही में ऐसा आपके साथ हो रहे हैं। जो भी परेशानी आपके जीवन काल में चल रही है, थोड़ी बहुत, वह केवल और केवल जिसके साथ आप रहते हैं वह गलत है और इसकी वजह से आपके जीवन काल में थोड़ा बहुत परेशानी चल रही है। वैसे तो आप कोई भी गलत नहीं किया, लेकिन आपका दोस्त जो है, रिश्तेदार जो है, उसके साथ रहने से उन्होंने जो गलतियां करते हैं उसका भी प्रभाव कुछ ना कुछ आपको उठना पड़ता है। इसीलिए आपके जीवन काल में परेशानी होता है। तो शनि देव से बचने के लिए और उनका कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इतना शुद्ध होकर अच्छे कर्म करना है कि आपके कर्म में थोड़ा सा भी दाग ना हो। आपको अच्छे कर्म करना है, इतना शुद्ध काम करना है कि शनि देव आपको खुशियाँ देने के लिए तड़पते रहे कि जो अपने जीवन काल में एक भी गलती नहीं करती है, हमेशा अच्छे कर्म के सिवा कुछ नहीं करते हैं, उसके ऊपर शनि देव एक दिन ऐसा जबरदस्त कृपा बरसाते हैं कि उसकी सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाती है और उनके जीवन काल में बड़े से बड़े बदलाव होने लगते हैं। और अब आपके जीवन काल में भी 5 बड़े चमत्कार भगवान शनि देव करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही अच्छे हैं, आपका दिल इतना साफ सुथरा है कि शनि देव अब आपको मालामाल बनाने जा रहे हैं। परंतु जिन्होंने आपको परेशान किया है, उसकी अंतिम सांस चलने वाली है, उनसे भगवान शनि देव बदला लेने वाले हैं और अब आप उनकी तमाशा अपनी आँखों से देखने वाले कहते हैं कि एक दिन अगर आप एक दूसरे का मजा लुटाओगी, वह भी गलत काम करके, तो दोस्तों आपका भी एक दिन कोई दूसरा मजा लौटेगा और हमेशा आप मजाक बनकर ही रह जाएंगे। आपका समाज में इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसा आपकी दुश्मनों के साथ होने वाला है। अब आपकी जो भी दुश्मन है उसको भगवान शनि देव कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। अब तक आपको लग रहा था कि हमको जो परेशान कर रहे थे, क्या उसका सर्वनाश नहीं होगा? यह आप अपने मन में बहुत दिनों से सोच और विचार रहे थे, लेकिन वह समय अब आपके नजदीक आ ही गया। अब आप अपने दुश्मनों का सार बना सपना आँखों से देखने वाले हैं और अब आप उनकी गड़बड़ी मानने वाले हैं, क्योंकि इस कलयुग का समय चल रहा है। इस कलयुग में कब किसके साथ क्या होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कभी भी एक दूसरे की बुराई मत किया करो, क्योंकि कब आपकी बीमारी आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं कि जो एक दूसरे के साथ जैसा करेगा, जैसा कर्म जो करता है, उसी के आधार पर उन्हें फल की प्राप्ति होती है। ये समय किसी का भी पीछा नहीं छोड़ता है, जैसा कर्म उनके पीछा नहीं छोड़ता है। इसीलिए किसी भी समय में अपनी ओर से कोई गलत ही ना करना, वरना आपका सपना सपना ही रह जाएगा। अगर अपने जीवन काल में आप जानबूझकर कभी भी कोई गलती ना करेंगे, तो दोस्तों शनि देव आपकी हर दुख दर्द में आपके साथ रहेंगे, आपके दुश्मनों से आपको हर समय बचा कर रखेंगे। कहते हैं कि शनि देव जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, उसके बड़े से बड़े दुश्मन भी उनको परेशान करने में असफल हो जाते हैं। इसलिए आपको अगर लग रहा है कि मेरा दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ हमेशा रहता है, हमें परेशान करते रहते हैं, तो आपको शनि देव को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करना है। क्या क्या उपाय करना है, आज की इस वीडियो में हम भगवान शनि देव से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप सभी लोग ध्यान से सुने। निश्चित है आपके जीवन काल में बड़े बड़े बदलाव होंगे और दुश्मन आपसे दूर होंगे। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शनि देव को धर्मराज माना गया है। शनि देव को न्याय
का देवता भी कहा जाता है, मानता है कि लोगों के सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल शनि ही देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव की अशोक दृष्टि यदि किसी राशि पर पड़ जाए तो करियर, पढ़ाई, व्यापार और निजी जिंदगी भू चला जाता है। शनि देव को प्रसन्न रखने से धन, नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है, साथ ही सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता के अनुसार में शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी और व्यापार संबंधित समस्याएं चल रही है तो ये हैं कुछ उपाय जिनसे आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय, गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने वाले पर शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। शनि देव की कृपा पाने के लिए आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनि देव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, बुद्ध दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। दूसरा उपाय, अगर आपके जीवन में भी नौकरी, व्यवसाय, धन से जुड़ी समस्याएं चल रही है तो शनिवार के दिन स्नान ध्यान करके शनि यंत्र की पूजा करें। इस रोजगार भी मिलेगा और जीवन में सुख शांति भी आएगी। तीसरा उपाय, ज्योतिष विद्या में शनि मंत्र के जप को अत्यंत की प्रभावशाली माना गया है। अगर आपको भी निजी या व्यावसायिक जिंदगी में परेशानी आ रही है तो इन मंत्र का जाप करके लाभ के भाग्य बन सकते हैं। इसके बीच 2 मंत्र का जाप कर लेना। मंत्र एऊएम परम सर शनेश्वराय नमः, मंत्र एऊएम श्याम शनिश्चराय नमः। चौथे नंबर पर कुत्ते का सेवा करें। वैसे तो हमें सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, मगर शनि देव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्ते से प्यार करना चाहिए। कुत्तों की देखभाल करने वालों से शनि देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को भोजन देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनि देव कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। 5वें नंबर पर शनि देव और हनुमान जी में एक विशेष नाता है। जो भी व्यक्ति शनि देव के साथ साथ बजरंगबली की आराधना करता है उसे पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। वहीं अंतिम बात, भगवान शंकर शनि देव के गुरु माने जाते हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति शनिवार को शिवलिंग जल चढ़ता है शनि देव उसका विशेष ख्याल रखते हैं। दोस्तों, ये सब उपाय हमने आप सभी को इस वीडियो में जो बताया है वह 100% आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, तो अपने जीवन काल में जरूर करें। भगवान शनि देव आपका जीवन काल में 5 महत्वपूर्ण चमत्कार करेंगे जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और आपकी पूरी समय अंत हो जाएंगे, अच्छे समय की शुरुआत हो जाएंगे। और आपको जब अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी तो हर खुशियाँ मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो को इतना तक देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देगी और आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे, जिसमें से बात करेंगे आपका सम्मानी राशिफल कैसा रहेगा, आपका लव राशिफल के सारे एक, आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं अगली 24 घंटे का आपका महाराशिफल कैसा रहेगा। संबंधियों और मित्रों के साथ किसी बात विवाद जैसी स्थिति में उलझने से मतभेद होंगे, परंतु समझदारी से काम लेने से जल्दी ही गलतफहमियां दूर भी हो जाएंगे। अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ेगी और उन्हें निभाने आपके लिए चुनौती रहेगी। मार्केटिंग, संपर्क को मजबूत करने में ध्यान दें, इससे आपको फायदा मिलेगा। मीडिया, पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसाय अब धीरे धीरे गति पकड़ने, ऑफिस में क्लाइंट के साथ मधुर व्यवहार तथा धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है, वरना कोई इशू बना सकता है। समय मेहरबान हो तो सभी गतिविधियां बेहतरीन तरीके से होती जाती है। इस अच्छे समय का सम्मान करें। राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद आपसी
सामंजस्य से सुलझ जाएगा। पारिवारिक अथवा सामाजिक समस्याओं में आपकी मध्यस्थ उनके लिए अनुकूल साबित होगी। इस समय आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानियां आएगी, परंतु तनाव न लें, जल्दी ही समस्या का हल भी मिलेगा। परंतु खर्चों पर अंकुश लगाना कठिन होगा। व्यवसाय में अपनी जिम्मेदारियां को समझें और उन पर ध्यान दें। लापरवाही की वजह से कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। रुपए पैसे संबंधी नुकसान भी संभव है। अभी व्यवसाय में कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। जीवन साथी का उम्मीद से अधिक सहयोग रहेगा और आपसी तालमेल से उचित व्यवस्था भी बनी रहेगी। प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसम की वजह से शरीर में दर्द और हल्के बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सजग रहने की जरूरत है। फाइनेंस या निवेश का फैसला सकारात्मक रहेगा। अच्छी खबर मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन पर चलेंगे तो तरक्की मिल सकती है। आज ध्यान रखें कि बिना किसी वजह के कोई आप या बदनामी जैसी स्थिति बन सकती है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर ही रखें। मानसिक सुख शांति के लिए किसी एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर जरूर कुछ समय व्यतीत करें। अपनी व्यावसायिक योजनाओं और कार्य प्रणाली को सीक्रेट रखें। कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। नौकरी में परिस्थितियों अनुकूल रहेगी। कर्मचारियों का आपसी सहयोग बना रहेगा। वैवाहिक संबंधों में उचित सामंजस्य बनाकर रखें। अपने लव पार्टनर का भी सम्मान करना जरूरी है। वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए अपना खान पान और दिनचर्या एकदम व्यवस्थित रखें। इस समय ग्रह गोचर आपको कोई उपलब्धि प्रदान कर रहा है। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगे, क्योंकि समय के साथ किए गए कार्यों के परिणाम भी बेहतर होते हैं। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। किसी के साथ भी बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। साथ ही अभी ध्यान रखें कि जाने अनजाने में आप कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक कर सकते हैं। कोई वाहन अथवा कोई महंगी वस्तु खराब होने से बड़ा खर्चा आ सकता है। पिछले कुछ समय से व्यावसायिक स्थल में किए गए बदलाव इस समय कुछ बेहतर परिणाम दे सकते हैं। पैसों के लेन देन संबंधी काम करते समय सावधानी रखें। साथियों और कर्मचारियों के बीच चल रहे मतभेद का असर व्यावसायिक व्यवस्था पर पड़ेगा। पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना रखना जरूरी है। विवाहित पर प्रेम संबंधों से दूरी रखें। मौसम के अनुकूल अपना खान पान और दिनचर्या बनाएं। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है। लापरवाही नुकसान दे सकती है। किसी खास कार्य को लेकर की गई मेहनत आज कामयाब होने वाली है। संपर्क सूत्रों द्वारा कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपका काम आसान हो जाएंगे। घर और समाज में भी आपका योगदान और कार्यों की सराहना होगी। किसी रिश्तेदार से मामूली सी बात पर कहां सुनी हो सकती है, परंतु चिंता ना करें, जल्दी यह परिस्थितियों आपके पक्ष में हो जाएगी। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद की ही रखें, क्योंकि खोने या रखकर भूलने की स्थिति बन रही है। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का हल मिलेगा। आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। सिर्फ धैर्य और मेहनत की आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अभी अपने अधिकारियों से संबंधित कुछ मतभेद बने रहेंगे। आज घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम पूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में समय बर्बाद न करें। अनियमित खान पान की वजह से लीवर से संबंधित कुछ दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। लापरवाही छोड़ें और अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह ध्यान रखें। घर की व्यवस्था को अनुशासित और बेहतरीन बनाने के लिए आपके प्रयास सराहनीय रहेंगे। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। दूसरों के मामले में अपना हस्तक्षेप न करें और न ही बिन मांगे सलाह दें, वरना आप खुद ही किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन को भी अपने जीवन में अमल करें। व्यवसाय में कुछ नया शुरू करने की बजाय वर्तमान कार्य प्रणाली
पर ही ध्यान दें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण तिल होने की संभावना है। किसी अनुभवी इंसान से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा लोग अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम संबंधों के प्रति मर्यादित रहे। आज आपके लिए सुखद समय रहेगा। आप अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत करने का भी प्रयास करेंगे। महिलाएं घरेलू कार्यों को सहजता और सरलता से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति भी केंद्रित रहेगी। कोई उधार दिया पैसा मिलने की संभावना है। बहुत अधिक जिम्मेदारियां का बोझ भी अपने ऊपर नाल दे। कल वाद विवाद आदि जैसी स्थितियों से दूर रहने में ही भलाई है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य और संयम रखकर ही आप समाधान निकाल सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां उत्तम रहेगी तथा अपनी कार्य कुशलता द्वारा अन्य कार्यों को भी पूरा करने में सक्षम रहेंगे। पैसों के लेन देन में धोखा हो सकता है। ऑफिस में उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर और सुख में रहेगा। परिवार के साथ पार्टी अथवा समारोह में जाने का अवसर मिलेगा। मानसिक सुकून पाने के लिए योग और मेडिटेशन में भी कुछ समय अवश्य लगे और इससे स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज हर चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति के मार्ग खुलेगा। इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित रखें। कोर्ट के संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है तो उसका फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। इस समय दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना जरूरी है। कोई भी योजना बनाने से पहले उसे पर गंभीरता से विचार अवश्य करें, अन्यथा कुछ गलतियां हो सकती हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति लोगों की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से लटका सकती है। बिजनेस में ग्रह स्थिति फायदेमंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सुधार होगा। गैर जरूरी खर्च हो सकते हैं, इसलिए निवेश करने की सोच है। सरकारी नौकरी में किसी क्लाइंट से बहस हो सकती है। घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। घर में मेहमानों की आवाज आए रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। छोटी मोटी मौसमी परेशानियां बनी रहेगी। थोड़ी सी सावधानी और व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ रख सकती है। घर के रखरखाव तथा सुख सुविधा संबंधी चीजों की खरीदारी में बेहतरीन दिन व्यतीत होगा। सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके लाभदायक संपर्क सूत्र भी बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिलेगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में क्षमता बनाकर रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को हावी न होने दे। वर्तमान में ही रहना सीखें। किसी भी कार्य को जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से पूरा करने का प्रयास करें। कारोबार में मौजूद गतिविधियों पर ध्यान दें। नई शुरुआत के लिए समय ठीक नहीं है, हालांकि अपने खास संपर्क सूत्रों से कोई बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। सरकारी स्थल का आंतरिक माहौल पॉजिटिव बना रहेगा। पति पत्नी के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर तकरार रह सकती है। ध्यान रखें कि घर की बातें बाहर न निकले। इस समय थकान और तनाव महसूस हो गए। कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में भी लगाए। व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ रखेगी। किसी जरूरतमंद मित्र की सहायता करके आपको आत्मिक खुशी मिलेगी। अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा अपने कार्यों में ही मस्त रहें। सफलता मिलने पर यही लोग आपके पक्ष में भी आएंगे। एडमिशन के लिए चल रही समस्या का हाल मिलेगा। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय बर्बाद न करें। ये समय अपने पर्सनल कार्यों को पूरा करने के लिए ही अनुकूल है। अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। उनकी वजह से अपने नजदीकी लोगों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। व्यवसाय में फाइनेंस को लेकर जो कार्य रुके हुए थे, अब उनमें दोबारा कभी आने की संभावना है। व्यावसायिक स्थल पर लगभग अधिकतर काम निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा रखें, क्योंकि पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। व्यक्तिगत परेशानियों का असर पारिवारिक व्यवस्था पर न पड़ने दे। घर में सुख शांति बनाए रखने का दायित्व आप पर ही है।
डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर से संबंधित लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना बढ़ाते, अपना रूटीन चेकअप अवश्य करवाई और उचित इलाज लेने। आज किसी कामों में आप लापरवाही ना बढ़ाते हैं, आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है। व्यर्थ के बाद विवाद में ना उलझे। युवा वर्ग अपने करियर संबंधी किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। बिजनेस में नए कामों की शुरुआत होगी और जल्दी ही उसके अच्छे नतीजे मिल जाएंगे। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, साथ ही अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहे। जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा, परंतु हमारी आदत प्रेम संबंध का मतलब सीधा मुसीबत को निमंत्रण देना है। किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें तथा जोखिम पूर्ण कार्यों में रुचि ना लें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। समय मेहरबान हो तो सभी गतिविधियां बेहतरीन तरीके से होती जाती हैं। इस अच्छे समय का सम्मान करें। राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक संपर्क बनेंगे। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद आपसी सामंजस्य से सुलझ जाएगा। पारिवारिक अथवा सामाजिक समस्याओं में आपके मध्यस्थ उनके लिए अनुकूल साबित होगी। इस समय आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानियां आएगी, परंतु तनाव न लें, जल्दी ही समस्या का हाल भी मिलेगा, परंतु खर्चों पर अंकुश लगाना कठिन होगा। व्यवसाय में अपनी जिम्मेदारियां को समझें और उन पर ध्यान दें। लापरवाही की वजह से कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। रुपए पैसे संबंधी नुकसान भी संभव है। अभी व्यवसाय में कोई भी नया निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। साथी का उम्मीद से अधिक सहयोग रहेगा और आपसी तालमेल से उचित व्यवस्था भी बनी रहेगी। प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसम की वजह से शरीर में दर्द और हल्के बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सजग रहने की जरूरत है।